इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके में राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इसमें पहले वाली क्लास में हमने लोक देवता और कुछ संत पढ़ लिया था। बचे हुए जो संत है अब इस वाली क्लास में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता में ये वाली जो क्लास है रीट और सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा, उसी के हिसाब से ये क्लास बनाई जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर पर इसके लिए सबसे बेस्ट बुक चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान, भारत का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाएं अर्थात संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये बुक है, जिसमें मिलेंगे आपको 20 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो आज ही अपने नजदीक के स्टेशनरी से ये बुक खरीदिए चाक्षु पब्लिकेशन के सीईटी के लिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। यस, तो हमने संत ये देख लिए थे। लास्ट वाली क्लास में दादू दयाल जी को पढ़ लिया था। अब इसके आगे बात करते हैं मीराबाई। अगले संत है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। तो ये भी एक बार प्रश्न आया था। प्रश्न था मीराबाई डैश 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 सदी के महान संतों में से एक थी। ऑप्शन में था 15वीं, 16वीं, 18वीं, तो फिर राइट आंसर माना गया 16वीं। तो ये ध्यान रखना, 16वीं सदी के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई के जन्म की बात करें तो मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की, जो अभी कुड़की गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है, नामक गांव में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, ध्यान रखना है, जो बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। मेड़ता में लालन पालन हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ, सांगा जी का जो सबसे बड़ा बेटा था भोजराज के साथ में मीराबाई का विवाह हुआ। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने पर यह तरुण अवस्था में ही मीराबाई विधवा हो जाते हैं। और मीराबाई का साधु संतों में बैठना उठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया था। जब भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी, फिर सांगा जी की मृत्यु के बाद में विक्रमादित्य शासक बना, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा कि मीराबाई जो है भजन कीर्तन करना, ऐसा नहीं लग रहा विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं थी। सारे के सारे विक्रमादित्य के प्रयास असफल रहे थे। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। उनकी दादी से ये कृष्ण भक्ति का विचार उनको मिला था। एक बार जब बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका
मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया था। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग जाती है। ठीक है, मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। तो प्रश्न आ जाए, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया है? तो द्वारिका गुजरात में डाकोर मंदिर, रणछोड़ मंदिर में बिताया था। 1547 में अपने गिरधर गोपाल में ये विलीन हो जाती है। इसमें मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। ओके, इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा का महत्व दिया था। इनकी भक्ति में यह विशेषता है कि ज्ञान से भी ज्यादा भावना और श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, और मीरा की जो भक्ति है माधुर्य भाव की रही है। ये हमने मीराबाई के बारे में पढ़ा है। कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं जो भी आपको बता दिया। और एक बचपन का नाम भी ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल बाई। ठीक है, और इन्होंने वृंदावन में दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मीराबाई ने की थी। ठीक है, ये था मीराबाई का। अगले संत की बात करें, संत राणाबाई। संत राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीराबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा पूछा जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में, राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहते हैं? तो संत राणाबाई है। का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में, अक्षय तृतीया में 1504 में जाट परिवार में हुआ था। अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड में इनमें आया था प्रश्न कि मारवाड़ के हरनावा गांव में कौन से संत, हरनावा गांव का संबंध कौन से संत से है? तो संत राणाबाई से है। पिता का नाम राम गोपाल है, माता का नाम गंगाबाई है। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्ति की थी और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में राणाबाई ने जीवित समाधि ले ली, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला लगता है। तो राणाबाई में एक तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं, ध्यान रखना। हरनावा गांव है और शिक्षा किनसे ग्रहण की? तो पालड़ी के चतुरदास जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और मेला कहाँ लगता है? हरनावा गांव में। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। होली के 2-3 दिन पहले लगता है। ठीक है, ये आपको राणाबाई के अंदर आप ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। साबला गांव कहाँ पड़ता? डूंगरपुर। संत मावजी ने अपने विचारों को अस्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। निष्कलंक का मतलब पवित्र एवं पाप रहित, यानी पवित्र एवं पाप रहित। निष्कलंक यानी पवित्र है जो कि पाप रहित है, यह निष्कलंक है नामक संप्रदाय चलाया था। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए थे संत मावजी। इसी स्थान पर संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां से मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की थी। ठीक है, वेणु वृंदावन नामक बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। इनके बाद में धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया संत मावजी ने। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है और वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। तो चोपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? संत मावजी से है, निष्कलंकी संप्रदाय से है। चोपड़ा ग्रंथ है, चोपड़ा का ध्यान रखेंगे। मावजी के ये चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। कब बाहर निकालते हैं? सिर पे दीपावली के दिन। और मावजी के अनुयायी इन्हें
संत जो माओ जी के अनुयायी है वो विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार मानते हैं। 10वां अवतार, विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनकी अनुयायियों की संख्या बड़ी संख्या है, जिनका मुख्य मंदिर साबला गांव डूंगरपुर में है। संत माओ जी का मुख्य मंदिर साबला गांव डूंगरपुर में, जहाँ माओ जी की शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। सोम माई जाखम नदी के त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। कब लगता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। तो ये हमने देखा था संत माओ जी के बारे में। अगले संत की बात करें तो संत है रामचरण जी। नेक्स्ट संत कौन से हैं? रामचरण जी। रामचरण जी के बारे में बात करें, रामचरण जी जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव, जो कि भी टोंक जिले में है, सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्थी 1719 में वैश्य कुल में बख्ताराम और देऊ के या राम किशन जी का, यानी रामचरण जी का जो बचपन नाम वो क्या था? राम किशन नाम था। तो जन्म कब हो रहा है? 1719 में। कहाँ हुआ था? सोडा गांव में। यह भी ध्यान रखना। पिता का नाम बखतराम है और माता का नाम देऊ है। बचपन का नाम क्या था? राम किशन है। मेवाड़ के दातड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। तो रामचरण जी के गुरु का क्या नाम है? महाराज कृपाराम जी। ठीक है, कृपाराम जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधु के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देख करके इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए थे। गलता जी में गए थे, जहाँ गलता जी रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वहाँ गए थे। वहीं से ये वैरागी हो जाते हैं। इसके बाद भिलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुआड़ा गांव चले जाते हैं और सापरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वो सापरा चले जाते हैं। रामचरण जी अब कहाँ जाते हैं? सापरा। और सापरा के नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था। सापरा का शासक था रण सिंह, वो इनके लिए छतरी बनी थी और मठ भी स्थापित किया गया था। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में सापरा में निधन हो जाता है और इनके आध्यात्मिक उपदेश अर्णव्य वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अर्णव्य वाणी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अर्णव्य वाणी नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ जिसमें रामसनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती, 4 पीठें हैं, 4 पीठें, जिसमें रामचरण जी को सापरा शाखा का संस्थापक माना जाता। सापरा भिलवाड़ा की जो पीठ है उसके संस्थापक रामचरण जी है। अन्य 3 रेण जो कि नागौर में है, सिंहथल बीकानेर में है और खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर में। रेण के संस्थापक कौन है? दरियाव जी है, सिंहथल के हरिराम जी है और खेड़ापा शाखा के रामदास जी है। ये भी प्रश्न आपके वन रक्षक वनपाल या सीटी में जो आएगा उनमें से एक प्रश्न इनमें से जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बात करते हैं। रामसनेही संप्रदाय का फूल डोल का महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। फूल डोल मेला बढ़ता महोत्सव है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के पंचमी तक बढ़ता है सापरा भिलवाड़ा में फूल डोल महोत्सव। अगले संत की बात करें, महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 में हर्षोलाव नागौर में दलित समुदाय में हुआ था। इससे संबंधित एक मैत्र परिवार में हुआ।
बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देख करके पिता खुशहाल राम ने रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा था। यस, फिर बात करते हैं निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश के जगह जगह भ्रमण किया, शिक्षा पर महत्व दिया और इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडम्बरू, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु, ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना। इन्होंने मोक्ष का साधन क्या माना था कि सत्य, गुरु, ईश्वर की जो भक्ति है ये मोक्ष के साधन है। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर का उपासना पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि साधु भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नहीं, अबे अखंड हमारा स्वरूप हमारा। ओके। और महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। अब तो ये ध्यान रखना, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो महर्षि नवल राम जी। और इनके गुरु का नाम ध्यान रख लेना, गुरु का नाम है कर्ताराम जी। ये नवल राम जी में ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं सांगलिया धुनी सिक्कर। सांगलिया धुनी सिक्कर सिक्कर जिले के दोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वज्ञ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्खड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई है। यह संप्रदाय जात पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक ताबीज में विश्वास प्रकट करते हुए, झाड़ फूक व ताबीज में अविश्वास, क्या लिखा? विश्वास था, अविश्वास है। झाड़ फूक ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सदमार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब है, जय साहब। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कहाँ के जो अनुयायियों का अभिवादन जय साहब है, तो बता देना सांगलिया धुनी सिक्कर है। आश्रम में प्रत्येक महीने अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडम्बरू के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास जी महाराज को सम्मानित भी किया गया है। तो ये हमने प्रमुख संत देखे हैं। ठीक है, और अब कल से जो आएगा आपके पास पहला पार्ट जो आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वहां से प्रश्न आप हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इस वाले पार्ट के। 5 पीरों में शामिल नहीं है बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजा जी। तो तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो नागौर जिले में हुआ, खड़नाल गांव में। धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसिंद में है। रामदेव जी के माता पिता का नाम, पिता का नाम तो अजमल जी, माता का नाम मेणा दे। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह 1600 कब हुआ था? 1617 में। मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज के साथ, सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था 1516 में। 1516 आ रहा, 1516 में हुआ था। 1600 कहाँ से आएगा? 1500 आएगा, 1516 में। रामशरण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी है। माओ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा सबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, मिलेंगे अब अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।